क्या तैयारियां हैं? कल जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे संत लोग इकट्ठा होंगे और भगवान हंस को या हंस मंदिर तक आएंगे। किस उद्देश्य के तहत लोग इकट्ठा होंगे और क्या है पूरा योजना? जय श्री हंस भगवान। कल दिनांक 2 फरवरी 2023 दिन बृहस्पतिवार गुरुवार के दिन लगभग 2:30 पर अपराह्न समय में संत समुदाय यहाँ आएंगे पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र में। और उनकी भावना है कि जो शालिग्राम अर्चा विग्रह के रूप में श्री हंस भगवान की उपासना पूजा होती आ रही थी, उनकी उपासना करेंगे, पूजन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, भजन करके और संध्यावट के नीचे जैसा उसका पौराणिक महत्व है त्रिकाल संध्या किया जाता है उपवास पूर्वक, वो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे वहाँ पर। और उसके बाद हंसकूप के जल से पान करके उसके जो पौराणिक महत्व है उसके अनुरूप पूरा दिनचर्या करके यहाँ से जाने की भावना है। लेकिन अगर देखा जाए तो ना तो वो हंसकूप सामने से अब दिखता है और ना ही वहाँ मंदिर तक जाने का कोई रास्ता है, तो कैसे आप लोग वहाँ तक पहुँचेंगे? विगत वर्ष जब संत समुदाय आए थे पंचकोशीय परिक्रमा द्वादश माधव की परिक्रमा के दरमियान, तो हंसकूप का दर्शन हुआ था। हंस तीर्थ मंदिर का दर्शन होने में दिक्कत आई, अड़चनें हुई थी, नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब की बार सभी संत समुदाय एकत्रित होकर के आएंगे। हमें पता है कि उसका सत्यम क्रिया योग संस्थान ने उसे 4 दीवारी के भीतर कवर किया है और अभी हंसकूप को भी कर लिया है। जिला प्रशासन की लापरवाही है जिसके कारण तीर्थों पर अतिक्रमण हो रहा है। लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से भी जो भी व्यवस्था रहेगी, संतों का जो आदेश निर्देश रहेगा उसी के अनुरूप कार्य किया जाएगा। एक बात और समझ में नहीं आ रहा है कि जो परिक्रमा 12 माधव की करते हैं, एक माधव की नहीं हो पाती जिसमें हंस भगवान है, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? जो द्वादश माधव हैं उनमें से एक श्री संकष्टहर माधव हैं, जो द्वादश माधव में 9वें माधव हैं। इनका स्थान संध्यावट के नीचे विराजमान है, जैसा कि शास्त्र ने कहा है। मत्स्य पुराण कूर्म पुराण अध्याय 25 श्लोक संख्या 36 कि तथापि वरिते संध्यावटाधस्त चासम तस्मिन् वसति धर्मात्मा श्री संकष्टहर माधव एवं संध्यावटम प्रार्थम उच्चन्ते लोकपात का प्रसन्नश्च भक्तेषां श्री संकष्टहर माधव। यानी द्वादश माधव में संकष्टहर माधव का स्थान है। हंस के संदर्भ में तो ये भगवान विष्णु के हंसावतार की जन्मभूमि है। तो जो संकष्टहर माधव का स्थान है वो संध्यावट के नीचे है। अब वो संकष्टहर माधव की मंदिर ही तोड़ दी गई है, तो भगत लोग कैसे दर्शन कर पावें? लोग जो परिक्रमा करते हैं, क्या वो अपनी परिक्रमा अगर 12 माधव की करते हैं तो क्या पूरा कर लेते हैं या नहीं? नहीं, शास्त्रीय विधि के अनुसार जब संकष्टहर माधव जो संध्यावट के नीचे विराजमान है उनका दर्शन हुए, जो शास्त्रीय विधा है उसके अनुसार तब दर्शन मानेंगे। ये पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के दर्शनार्थ लोग आए हैं झूसी थाने में, और सब लोगों ने झूसी थाना में आकर के लेटर दे रहे हैं, लेकिन रिसीविंग नहीं मिल रहा है। समाधान दिवस है जबकि। अब इसमें देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होता है। जय श्री राम। लोगों को मैंने मना किया कि मुझे मना करने पर गाड़ी वाले जय श्री राम। हम सभी लोग पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अंदर है, यहाँ पर हंसकूप है। 1 मिनट जाने दीजिए। हट जाओ आ जाएगा। आदेश ले पड़े हम लोग ना लाइन लियो बेटो। आप आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये हंस तीर्थ मंदिर। आइए, ये सभी संत लोग आए हैं दर्शन करने के लिए।
आज दिनांक बाहर चलिए किसी के प्रांगण में संत है, किसी के प्रांगण में इस तरह से प्रवेश नहीं करना चाहिए। मतलब संत आश्रम नहीं, ये संत का आश्रम है। आप यहाँ जाएंगे, आप मुखिया होंगे, आपसे बातचीत करूँगा, उसके बाद ही आप वहाँ से बात करेंगे ना। भैया काट देना, वो हमारा बैग लिए हो ना। ये वीडियो बनाते रहिएगा, ठीक है, वीडियो बनाते रहिए। साधु को भगवान के बारे में पहली बात तो बताने की जरूरत तो नहीं है। दर्शनवा करे में कौन, हम अगर दर्शन करना चाहते हैं हाँ, तो हमें कौन बुराई है भगवान नहीं की? बुराई भगवान नहीं सबका है। देखिए दर्शन आप करना, पहले स्वामी से कह दो कि दिल्ली वाले जगत गुरु योगेश्वराचार्य आए हैं, बट वृक्ष का दर्शन यही करना चीज़ चाहते आप स्वामी जी से कह के आ सकते थे। स्वामी जी के बिना कहे आप आ रहे हैं, तो अनाधिकृत प्रवेश है। कौन खोला? ये बुल्लू आपको मैंने बोल रखा था, कहाँ हो जी? बाहर आप चल के बात करें प्लीज। निवेदन है आप लोग बाहर जाएं, उसके बाद बात करिए। ये जो है अनैतिक आदमी जो है यहाँ तमाम चीज़ें पैती करवाया ये, जिसके बाद पे आप जो वो कर रहे हैं, आप इनके चक्कर में ना आप चुप रहे हैं। चुप रहो। बात करिए, कायदे से क्या बात करिए, ना बोले। बहुत तकलीफ है। बाहर हो जाइए, जिसको जिसको तुम्हें चलिए आप देखिए, बात मेरे अगर महात्मा है, संत है, निवेदन कर रहा हूँ, मेरा भी सुन ले, निवेदन कर रहा हूँ। आप संत हैं, आपको बैठाने का, सम्मान करने की सारी चीज आश्रम में ये है, लेकिन ये तरह से इस तरह से आना, ये थोड़ा सा हम कहते हैं महाराज की कौन युद्ध वाली बात ना अगर है। अगर हम सब संतों इसमें किसको किसको आप चाहते हैं कि सब निकल जाए? नहीं निकले ना, आप आइए हमारी जगह पे बैठिए, आराम से आप आइए, जलपान लीजिए और कीजिए। आश्रम में आने का ये तरीका है कि आप अनाउंसमेंट कौन अनाउंसमेंट किया है? बिना अरे क्यों नहीं अनाउंसमेंट हुआ है? तमाम जो है सर्कुलर हो रहा है। आप हमारे से हुआ है? जिससे हुआ है, नहीं ठीक आप है। आए हमारे और आश्रम में, वहाँ बैठिए, आराम से बात होगी। प्रभु मैं आपका संत हैं। आप ये देखिए कि भगवान के दर्शन के लिए भी लोग बड़ी- भगवान चलिए आप हमारे कैंपस में तो वही तो करना है। भगवान वहाँ भी तो हैं। भगवान आइए, चले में आप आइए, सर पूरा संपूर्ण स्वागत है आपका। हंस भगवान का सम्मान। दर्शन नहीं हो पाएगा। संध्या वट वृक्ष, प्रभु संध्या वट वृक्ष नामक जो शब्द ले रहे हैं, इतना अनुचित प्रयोग किया गया इस शब्द का। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, पुरातत्व विभाग के द्वारा वहाँ पे ठीक है, सारी ठीक है। चीज़ अगर लगी है। आप मेरे साथ चलें, आपको यही मैं वहाँ पे प्रसन्नता आपको है कि दिखा अगर दूँ। गदा चित्र संकल्प शरण माधव नहीं, ये तो बरगलाने वाली बात है। हम नहीं, हम देखो ये बरगलाने हम तो- वाली बात। हमसे उनसे कोई लेना देना नहीं। नहीं लेना चाहिए। महामंत्री तो प्रोग्राम तमाम जगह देखिए, उन्होंने वहाँ पे बोर्ड लगा रखा है। नारायण भगवान सद्बुद्धि दें आप सबको। अगर ऐसा ही लगता है नहीं, आप चलें, हमारे कहाँ बैठने चलने दें। आप ये तक कह रहे हैं कि चले वहाँ बैठिए। आप ये संध्या बट है जो हम ये दर्शन करें। संध्या वट आपको भरमाया जा रहा है। संध्या व्रत का लेकिन संतों को दर्शन करना आप दर्शन करिए, आपका सम्मान है। तो स्वामी जी का नहीं आश्रम मुझे नहीं पता। आप दर्शन करिए, कभी नहीं मना है। चलिए श्रीमन नारायण। आप वहाँ बैठिए। अरे हो गया इसको लीजिए वीडियो बना पूरा। कोई सूचना दे दे कि मैं आपका करने आ रहा हूँ, या आपके अब हमका सूचना दी है ना। आप चलें, बैठे पहले का चलो बैठे आइए भगवान दर्शन का लालसा पक्का, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल एकदम कराएंगे, दर्शन सब कुछ कराएंगे। आप आए बैठे, ऐसा हमारी कोई मतलब हम क्या बताएं आपको। हम सब कतई भी नहीं हमें पता भी तो नहीं है। हमें हमारी इच्छा केवल थी कि केवल दर्शन करने की लालसा और क्या करें थे। एक गाड़ी ही मंगवा लो। अरे पूरा आश्रम में बना हुआ, आप लोग रहे 2-4-6 दिन रहे, तो दर्शन करें। आश्रम का मतलब होता है हाँ, आश्रम है। साधु संतों के लिए यहाँ पर पहुँचने से मन की प्रसन्नता तो साधुओं की इच्छा, हमारी भी इच्छा थी हम देखें तो क्या है जो इस बात की जरूरत है।
हमें क्या लेना देना विकास से? बहुत सारी समस्या है। आप आए, हमारे यहाँ आए हैं तो थोड़ा आप बैठे 10 मिनट, आप चल के बैठे तो हमारे पास क्या करें? हमारी भी इतनी भावना होनी चाहिए। हम आए देखें, अगर किसी संत को किसी भी तीर्थ स्थान पर या कहीं भी दर्शन करने से रोका जाए तो गलत है। नहीं, नहीं, ये गलत बात है, ये जो आप कर रहे हैं ना, भैया किसी हमको नहीं आश्रम में- बुलाया, ये वाला किधर हो? आश्रम में जाने का किसी ने तरीका बुलाया? नहीं है। पहली बात ये- देखिए, ये- है किसी ने क्या? बुलाया? ये इसको नहीं, किसी को पक्का बुलाया है, ये- बुलाए हुए लोग नहीं, हमारे रिकॉर्डिंग ये किसी जो आश्रम- महाराज रिकॉर्डिंग आप कर किसी रहे हैं, आश्रम में आ रहे हैं, आश्रम वहाँ की पर जो व्यवस्था है, डिस्टर्ब भैया कर रहे हैं। हमारी जो आप आश्रम भावना के है। शांति व्यवस्था डिस्टर्ब कर रहे नहीं हैं। नहीं, हमें कहाँ बिठाओ, हमें दर्शन कराओ। आप चलिए, बिल्कुल स्वागत है, लोगों आप आइए। ए भैया, इसको सब हटाओ, हम केवल मिलेंगे। दार्जिलिंग जी, क्या समाचार? ठीक ठाक है, थोड़ा बनाओ। आप यही करते हैं? बहुत सही समस्या है। आप आए, हमारे यहाँ आए हैं तो थोड़ा आप चल के बैठे तो हमारे पास क्या करें? हमारी भी एक भावना होनी चाहिए। हम आए देखिए, अगर किसी संत को किसी भी तीर्थ स्थान पर या कहीं भी दर्शन करने से रोका जाए तो गलत है। अब इसके लिए ये हम गलत बात शासन है, ये जो आप कर रहे हैं ना। जय श्री हंस भगवान। पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन हेतु आए थे हमारे साधुगण संतगण। उनके साथ देखिए किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। इस प्रकार के बर्ताव को आप लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। यह पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र है। हंस तीर्थ मंदिर है, हंसकूप है, संध्यावट वृक्ष है, संकष्ठर माधव हैं। उनके दर्शन हेतु आए थे यहाँ श्रद्धालु। यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार की पाबंदी लगाई जाती है। जी नारायण हरि। आप ये देख रहे हैं घटना दिनांक 2 फरवरी 2023 की आपके सम्मुख दिखाई पड़ रही है। और इसमें यह देख रहे हैं कि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन हेतु साधु संत आए थे। उनसे ये कहा गया कि चलिए सत्यम जी से मिल लीजिए, उसके बाद आपको मंदिर का दर्शन कराएंगे। यह कह करके व्यास मुनि जी सहित स्वामी योगेश्वराचार्य, इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर और रामदास जी महाराज, ओम नमः शिवाय गौशाला, चंद्र प्रकाशाचार्य जी एवं अन्य संतों को लेकर के यहाँ आया गया। उसका ये वीडियो देख रहे हैं आप। और इसमें यह भी देखने को पाएंगे कि किस प्रकार से श्री व्यास मुनि जी को सत्यम एवं अन्य लोग अंदर ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं। ये देखिए इस वीडियो में श्री व्यास मुनि जी अभी बाहर ही हैं। उनको हंसकूप का दर्शन कराने के बहाने पहले धक्का देते हुए इधर ले आया गया, धक्का देते हुए ले जाया जा रहा है। अब देखिए सत्यम इसे अंदर बुला रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं। देखिए स्वयं अंदर लेकर के जा रहे हैं सत्यम। यह सर्वथा अनुचित है और अंदर बंधक बना करके श्री व्यास मुनि जी को मारा पीटा जाता है। उसका एक
ताला बंद कर शंकराचार्य महाराज वहाँ पे कितने बड़े गुंडा जगलर हो गए। तो खोलो ये तो अंदर कैसे गए? हमारी आंखें जो है लेके आ रहे हैं, दर्शन कराने के लिए बता रहे हैं। उसी बात हमें लेके आ रहे हैं। उन्होंने क्या किया? नहीं आप चलिए तो दिल्ली में कह रहा हूँ आप आपने कहा कि केवल इतने लोग आएंगे, मैं उतने चलिए लोग आइए आएंगे। आइए तो भीड़ कर मार रहे हैं। हम लोगों को जाने भी नहीं दिए। आवाज चाहे तो हो यहाँ पे बवाल फाइनल हो जाएगा, फाइनल। ये आप ही तो इनकी गुंडाई कर को आ रहे हैं आप अंदर जो है कितने बड़े गुंडा जगलर हो गए। तो खोलो ये तो अंदर कैसे गए हैं? हमारी आंखें जो है देख ही नहीं। हमें लेके आए हैं। उन्होंने क्या किया? चलिए आपने कहा इतने लोग आएंगे, मैं उतने बाबा जी महाराज जी गलत बात है। ऐसा करेंगे तो चलेगा नहीं। अरे तो सब बात पहले समझ लीजिए भाई कि हाँ क्या बहुत बढ़िया पड़े रहिए व्यवस्था बनवाइए आप पड़े रहिए व्यवस्था बनवाइए के दर्शन करने के लिए आए थे। वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए ये यस्तो साहब है ये यस्तो साहब है स्वामी योगेश्वराचार्य जी यहाँ साथ में, आपके साथ में अभी भी अंदर कैद में है। वो देखिए ताला के अंदर बंद करके रखे। वीडियो कैमरा दिखा दीजिए। हंस भगवान के हंस तीर्थ के लिए दर्शन करने के लिए आए थे। किस प्रकार से बदतमीजी कर रहे हैं देखिए स्वामी जी हमारे अंदर। ये देखिए मौका वारदात है 2 फरवरी 2023 समय 15:08 है। झूसी थाना अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं और इस उपस्थिति में आप देखेंगे कि श्री व्यास मुनि जी अपनी जान बचाने के लिए ये देखिए बाहर आए हैं। पहले अपने अंगोछा फेंका है, ये अंगोछा दिखाई पड़ रहा है। अब स्वयं किसी प्रकार से बाहर आए हैं और ये अपना अंगोछा उठाएंगे। ये अंगोछा है व्यास जी का, ये व्यास मुनि जी का ये अंगोछा है। ये व्यास मुनि जी अंगोछा उठा रहे हैं और थाना अध्यक्ष महोदय से चर्चा कर रहे हैं। अब बहुत बढ़िया पड़े रहिए खूब व्यवस्था बनवाइए आप पड़े रहिए व्यवस्था बनवाइए वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए ये यस्तो साहब हैं ये यस्तो साहब हैं योगेश्वराचार्य जी यहाँ साथ में, आपके साथ में अभी भी अंदर कैद में है। वो देखिए ताला के अंदर बंद करके रखे। वीडियो कैमरा दिखा दीजिए। हंस भगवान के हंस तीर्थ के लिए दर्शन करने के लिए आए थे। किस प्रकार से बदतमीजी कर रहे हैं देखिए स्वामी जी हमारे अंदर। मंदिर अंदर बंद कर लिए, उसके बाद पिटाई करना शुरू कर दिए। इधर उधर की बात कर रहे हैं।
बताइए तरीका है पूरा बताइए पूरा। हम लोग गए थे हंस तीर्थ मंदिर के दर्शन के लिए खाने में हम लोग प्रतिष्ठान भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन के लिए आए थे। हंस तीर्थ मंदिर में गए, वहाँ से कहे चलिए महाराज जी अंदर आप पहले महाराज जिसमें लीजिए उसके बाद आपको दर्शन कराते हैं। अंदर सत्यम ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की और उसके साथ जो महिलाएं हैं वो भी इधर उधर की बात करने लगे, चलिए उसको पाड़ते हैं पीटते हैं, कमरा बंद करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, बहुत हमारे प्रताड़ित किया। अभी बहुत ही स्वामी जी भी अंदर हैं। कौन है? खुद का ये मंदिर होते हैं, भगवान की कृपा है। हम किसी चरणों में कौन है अंदर? अभी अंदर कौन है? अंदर स्वामी योगेश्वर आचार्य, इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर, चंद्र प्रकाश आचार्य जी, सब रामानुजी संत हैं, वैष्णव संत हैं, संत रामदास जी महाराज वृंदावन ओम नमः शिवाय गौशाला। इन्होंने कहा चलिए अब स्वामी जी से बात कर लीजिए, उसके बाद आपको मंदिर में दर्शन कराने देंगे, लेकिन वहाँ जाकर के गेट पर ताला बंद कर दिया। खाने मामले एप्लीकेशन दिया था। भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन के लिए आए थे। हंस तीर्थ मंदिर में गए, वहाँ से कहे चलिए महाराज जी अंदर आप पहले महाराज जिसमें लीजिए उसके बाद आपको दर्शन कराते हैं। अंदर सत्यम ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की और उसके साथ जो महिलाएं हैं वो भी इधर उधर की बात करने लगे, चलिए उसको पाड़ते हैं पीटते हैं, कमरा बंद करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, बहुत हमारे प्रताड़ित किया। अभी बहुत ही स्वामी जी भी अंदर हैं। खुद का ये मंदिर है, कृपा है। कौन है अंदर? कौन अंदर? कौन है अंदर? अभी अंदर कौन है? अंदर स्वामी योगेश्वर आचार्य, इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर, चंद्र प्रकाश आचार्य जी, सब रामानुजी संत हैं, वैष्णव संत हैं, संत रामदास जी महाराज वृंदावन ओम नमः शिवाय गौशाला। इन्होंने कहा चलिए अब स्वामी जी से बात कर लीजिए, उसके बाद आपको मंदिर में दर्शन कराने देंगे, लेकिन वहाँ जाकर के गेट पर ताला बंद कर दिया। अंदर से ताला बंद करके बोल रहा है इसको जो है मारने पीटने लगे, क्या तरीका? वो विप्रो लड़का जो था अभी बोल रहा था पे सब लोग अंदर आए, मतलब चलो आपको बुलाया और साथ में इनका कहने का मतलब है ठीक है, कैंपस आपका है, बाहर तो नहीं है, सारी रोडें तो नहीं है, बदतमीजी ऐसी नहीं की जाती माता जी। बात है आपने वहाँ से मुझे पैदल लाए लाइक की नहीं लाइक। अरे हमारे पास रिकॉर्डिंग है, पूरा बात कर रही हैं आप। चलिए मेरे आश्रम में बैठिए। आप लोग वहाँ से निकल गए थे, यहाँ पे आए, बाबा बने कहीं भी पूछ लेंगे, लेकिन सुनो सुनो हमारी आपकी बात नहीं आप हमने कहा केवल एक लालसा है जो विवाद की जड़ का अनर्गल प्रचार किया जा रहा है। बोलोगे हंस को पहले सुनती नहीं हो, बोलती हो बहुत, रास्ता बना दे। इनकी भक्ति नहीं है, पौराणिक है। तो मेरी इच्छा हुई महाराज जी हंस को और संध्यावन दोनों पौराणिक, इनकी बकौती नहीं है, उसको खाली कर दे। कहा था हमारी बकौती ही है, यही भ्रम आप उसी में शामिल है। किसी को न्यायालय करेगा नहीं, पूरा चेकअप आप जाइए, वो चले जाइए और चले जाइए, हम यही आप भ्रमित कर उसके लिए नहीं कहता हूँ। और वो हंस पे आप बाबा जी प्रयोग मैं नहीं कर वहाँ पे देख लीजिए बोर्ड भी लगा हुआ है। अच्छा चलिए महाराज जी क्या विषय था आज आप हंस को लेकर यहाँ पहुँचे? देखिए, मेले में कुछ संतों ने इस बात में विवाद किया कि पूज्यपाद स्वामी श्री योगी सत्यम जी ने कब्जा किया है। उन्होंने कहा जब तक किसी चीज़ को आँख से ना देखा जाए तो मैं नहीं मान सकता कि हकीकत क्या है और गलत क्या है, अच्छा क्या है। तो दास की इच्छा हुई कि मैं जाकर के देखूं, दर्शन करूं, तो उसमें कुछ अनैतिक लोग भी आ गए, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं किसी से। हमारी जो अपनी पर्सनल इच्छा थी, केवल दर्शन की भावना थी, तो यहाँ के लोगों ने अच्छा सपोर्ट करके मुझे कहा कि चलो अंदर दर्शन करो। लेकिन वो भी बीच में आ गए तो उसको लोग मारने पीटने लगे, तो महाभारत करने तो आए नहीं थे हम यहाँ। तो हमारा उद्देश्य ये था कि केवल देखें जो विवाद की जड़ पैदा लोग कर रहे हैं कि संध्या बट है, ये हंसकूप है, फलाना है, ढमाका है। तो मेरा उद्देश्य यही था कि पहली बात तो कोई भी पौराणिक स्थल हो चाहे नवनिर्मित स्थल हो, भगवान से संबंधित कोई भी स्थान हो, तो उस स्थान में किसी भी व्यक्ति को जाने से कोई रोक नहीं सकता, सबको चाहिए। और
मैंने सूचना भी दिया था, हमारे सामने दरोगा जी हैं, मैंने लिख के दिया था। और यद्यपि सतुआ बाबा वगैरह भी आने वाले थे, किसी कारणवश संध्या वो वहाँ पर सत्संग वगैरह के चक्कर में नहीं आ पाए होंगे, लेकिन दास अकेले ही आया था, ऐसा भी नहीं किसी को लेके आया था। मेरी गाड़ी आई, वहाँ रुकी, तो हमें तो वही आश्रम पता था, मुझे भी नहीं पता हकीकत कहाँ है क्या है। तो आकर के मुझे हुआ कि आप यहाँ आकर के बैठिए ऑफिस में और आपको हम दर्शन कराएंगे। दर्शन के लिए आए थे, यहाँ महाभारत शुरू हो गया, उसको विप्रत शुक्ला हैं व्यास जी, उनको व्यास मुनि को मारने पीटने लगे। तो चलो यहाँ तो कुल मिला के गुंडागर्दी करने की एक भावना है, तो भगवान के दर्शन करने के लिए किसी को रोकना नहीं चाहिए। कोई अगर ससम्मान, यहाँ तक तो हमने कहा हमें कोई गार्ड की भी जरूरत है, हमें गार्ड से क्या जरूरत है, फांसी लग रही है हमें, साधु के लिए कौन सा गार्ड, कौन सा गनर, कौन सा कुछ। तो हमने कहा ले चलिए, मुझे केवल दर्शन करा दो, हमारे मन की लालसा पूर्ण हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं था और ना रहेगा। महाराज जी दर्शन हो पाया या नहीं? ना दर्शन तो बड़ा वाला हुआ, मारपीट वाला दर्शन हुआ है, यही दर्शन हुआ है। अब दक्षिणा बाकी है, दक्षिणा हो सकता है 2-4 दिन में मिल जाए। अरे नहीं, ऐसा नहीं महाराज। नहीं, ये बदतमीजी है, गलत, हम इसके लिए संतुष्ट नहीं है। मैंने थाने प्रशासन को दिया था, मैंने एसडीएम फूलपुर को। इन दिनों माघ मेला चल रहा है, ऐसे में देखा जाए तो जो हंसकूप है, विष्णु भगवान प्रयागराज के कुल देवता भी हैं। हाँ, और ऐसे में इतने बड़े संत, साधु संत यहाँ प्रयागराज में भी निवास करते हैं, लेकिन विष्णु भगवान के एक अवतार को नहीं बचा पा रहे हैं। ये उनका अस्तित्व पूज्य पाद खत्म होने के स्वामी कगार पे है। सत्यम जी को सोचना चाहिए था कि वो उनकी जमीन हो या किसी की जमीन हो, या सरकारी जमीन हो, किसी की भी हो, भगवान के दर्शन के लिए कोई न कोई मार्ग बना के उनको दर्शन के लिए खोल देना चाहिए था। जो विवाद की जड़ है वो भी खत्म हो जाती है। अगर किसी ने विवाद भी करना चाहा, मैं नहीं जानता कौन करना चाहता है, किस लिए करना चाहता है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक उद्देश्य था, केवल भगवान के दर्शन को करना। महाराज जी लगता नहीं कि विष्णु भगवान के हो या किसी की जमीन हो, या सरकारी जमीन हो, किसी की भी हो, भगवान के दर्शन के लिए कोई न कोई मार्ग बना के उनको दर्शन के लिए खोल देना चाहिए था। जो विवाद की जड़ है वो भी खत्म हो जाती है। अगर किसी ने विवाद भी करना चाहा, मैं नहीं जानता कौन करना चाहता है, किस लिए करना चाहता है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक उद्देश्य था, केवल भगवान के दर्शन को करना। महाराज जी लगता नहीं कि विष्णु भगवान के एक अवतार खतरे में है, उनका संकट देखो, में है। कोई भगवान का अवतार कभी खतरे में नहीं होता, भगवान बार बार लेते हैं और अनवरत नहीं, भगवान अनवरत जन्म लेते हैं और कई कल्पों तक लेते रहेंगे। पता नहीं कितने हंसकूप बनेंगे, कितने बिगड़ेंगे, धरती समा जाएगी, सागर में, समुद्र में जलाशय हो जाएगा पूरा। उससे खतरे का शब्द नहीं है, लेकिन सीधी बात है मेरा, भगवान के दर्शन करने के लिए किसी को रोकना उचित नहीं, चाहे वह साधु हो और चाहे एक नॉर्मल व्यक्ति क्यों ना हो। अगर सनातन धर्मी है तो उसको भगवान का दर्शन, इतने बड़े अगर शालिग्राम है तो उसको भी अधिकार है आपके यहाँ दर्शन करने का। एक अंतिम सवाल है कि 12 माधव हैं प्रयागराज, द्वादश भगवान के गड़ी माधव हैं, जो परिक्रमा होती है वो 12 माधव की होती है, एक माधव की नहीं हो पाती। क्या उनकी परिक्रमा पूरी हो पाती है जो 12 माधव की परिक्रमा करते कदापि हैं? ही नहीं होगी। और ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। अब क्या करें, संत के भेष में मान लो हम ही अतिताई हो जाएं तो क्या करेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, मैं तो सबसे निवेदन करूंगा, पूज्य महाराज जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, और कोई भी व्यक्ति आए तो उसको दर्शन के लिए कोई मार्ग ऐसा बना दें कि लोग दर्शन करें, अपने अंडर में रखो, उससे कोई किसी को नहीं है। कोई यहाँ बिल्डिंग बनाने थोड़ी है। महाराज जी वो पूरी शंकराचार्य जी भी इस विषय को लेके कुछ बात, यही बात तो मुझे पीड़ा थी कि मैं देख के आऊँ, दर्शन तो करूँ। इसीलिए जगत गुरु योगेश्वराचार्य स्वयं आए हैं। इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर हूँ, जो कि यद्यपि मेरी जो शरीर है यही प्रतापगढ़ भूमि की है, मेरा कैंप लगा हुआ है तुलसी मार्ग पे। ऐसा नहीं है, मेरा विवाद करने का कोई नहीं। मैं तो थाने में भी दे दिया था, मुझे पता था कि वहाँ विवाद होगा, तो मैंने दरोगा जी से निवेदन भी किया। इन्होंने कहा महाराज जी, हमने कहा केवल एक लक्ष्य दर्शन। और आज भी, अभी भी हमारा यही नहीं, उनको ये लगता है कि महाराज जी कोई ऐसा उमर बनाए, तो मेरा कोई ऐसा उमर बनाने का नहीं। और ना मुझे विख्यात होने की ज़रूरत है। ठाकुर जी ने मुझे साधु बनाया, जगत गुरु बनाया, तो मैं ऑलरेडी विख्यात हूँ, अब विख्यात रहूँगा। कोई हमारा इस पर कब्जा करना नहीं, कोई विवाद नहीं करना, न लाठी चलाना, न मारपीट करना, न किसी से कोई मेरा द्वेष है। जय श्रीमन्नारायण। महाराज जी, जो अंदर घटना हुई है उसके बारे में कोई कार्रवाई? घटना का मतलब क्या है कि अब ठीक है, उसको मार पीट दिए तो दरोगा जी कार्रवाई करेंगे। दरोगा जी को चाहिए इस पर थोड़ा सा कड़ाई से लें, लेकिन अब वही है कि चोर चोर मौसेरे भाई, मैं किसी को क्या कहूँ, सीताराम कहो बस। चलो।
भगवान, आप सभी जनता जनार्दन, सनातन धर्मावलंबियों, धर्माचार्यों, न्यायाधीश महोदयों एवं उच्च पदों पर आसीन वरिष्ठ लोगों, भारतीय जनमानस को मेरा सादर दंडवत प्रणिपात। मैं व्यास मुनि आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि के रूप में मानी जाने वाली पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के सुरक्षा एवं दर्शन की भावना से हम आप लोगों का आह्वान करते हैं। पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र प्रतिष्ठानपुर, झूसी, कोहना, गंगा तट, फूलपुर, प्रयागराज का क्षेत्र है। यह स्थान गंगा जी के तट पर, पूर्वी तट पर, शास्त्री पुल और श्री कैलाश धाम आश्रम के बीच में स्थित है। पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत हंस तीर्थ मंदिर, हंस कूप, संध्यावट और श्री शंकर माधव स्थित हैं। संध्यावट का महात्म्य बड़ा ही है, जैसे अक्षयवट का महात्म्य बताया गया है। इस वट के नीचे श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी एवं गुरु गोरखनाथ जी एवं उनके गुरु मच्छंदर नाथ जी की तपोभूमि भी रही है। अन्य समाधि स्थलें भी इस तीर्थ क्षेत्र में रही हैं, लेकिन वर्तमान समय में सत्यम क्रिया योग अनुसंधान संस्थान के द्वारा उसे 4 दीवारी के माध्यम से अंदर कर लिया गया है और गेट पर ताला लगा करके संतों श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन करने से रोका जाता है। सत्यम क्रिया योग अनुसंधान संस्थान, जिनके यहाँ गौ, वेद, विप्र, संत, भगवद विद्या, धार्मिक ग्रंथ आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं, ये साधु संतों का प्रायः अपमान करते ही वे ही दिखाई पड़ते हैं। फिलहाल 2 फरवरी 2023 के दिन साधु संतों ने यह प्रयास किया कि जो प्रयागराज की पंचकोशीय परिक्रमा है, द्वादश माधव की परिक्रमा है एवं बहिर्वेदी की परिक्रमा है, इसकी दिव्य लीला स्थली के अंतर्गत आने वाले भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र का दर्शन पूजन किया जाए। इस भाव से झूसी थाना अध्यक्ष महोदय को पत्र भी पूर्व में ही दे दिया गया। सुरक्षा और दर्शन के भाव से वहाँ पर साधु संतों के साथ में हम भी जाते हैं। पूज्य स्वामी योगेश्वराचार्य जी के नेतृत्व में रामानुजी संत हैं, वैष्णव संत हैं, अन्य धर्माचार्य भी थे। तो हंस तीर्थ मार्ग के जब गेट से जाने का हमारा भावना हुई तो गेट पर उपस्थित गार्ड ने हम लोगों को रोक लिया और कहा कि हम पहले संत सत्यम जी से पूछेंगे, फिर आपको जाने देंगे। तो साधु संत वहीं रुक गए। फिर क्रिया योग संस्थान में रहने वाले कुछ लोग आए और कहे कि चलिए कार्यालय में बैठिए, स्वामी सत्यम से मिलिए, उसके उपरांत आपको हंस भगवान का दर्शन कराएंगे, संध्यावट का दर्शन कराएंगे। वहाँ यद्यपि हमारा अपमान भी किया गया तो साधु संतों ने कहा कि हम सत्यम जी से नहीं मिलेंगे, अगर आप दर्शन नहीं करने दे रहे हैं तो हम लोग वापस लौट जाएंगे। लेकिन उनके द्वारा बार बार यह कहा गया, षड्यंत्र रचा गया कि आप चलिए ही कार्यालय में, और कार्यालय पर ले गए। गेट पर भी साधु संत अंदर नहीं जा रहे थे, यहाँ तक कि व्यास मुनि यानी मुझे स्वयं सत्यम बाहर आ करके कुछ अपने अन्य गुंडों के माध्यम से ज़बरदस्ती खींच करके अंदर ले गए और अंदर ले जाने के बाद बंधक बना लिया, ताला बंद कर दिया गेट पर। अंदर से साधु संतों को अपमानित किया, गाली गलौज किया और हमको बहुत मारा पीटा भी। किसी प्रकार से जीवन की रक्षा करते हुए मैं ऊपर से बाहर आया। उसमें झूसी थाना अध्यक्ष भी उपस्थित थे, उनके संज्ञान में ये सारी घटनाएँ घटित हुई थी। लेकिन यह एक बहुत दुख का विषय है कि सत्यम क्रिया योग अनुसंधान संस्थान की ओर से झूसी थाना में हम लोगों के विरोध में, संतोष साधकों के विरोध में फर्जी FIR लिखी गई है, जो कि निराधार है। हमारे मुख से ना तो किसी प्रकार की गाली निकली, ना किसी के प्रकार किसी के प्रति अपशब्द निकलेगा, ना ही हमने किसी को किसी भी प्रकार का आहत पहुंचाया है, ना तो किसी को मारा पीटा है, ना हमारे पास कोई इस्तेलाह इत्यादि था। लेकिन उस फर्जी FIR में सब कुछ बताया गया है। आपको जो हम पहले वीडियोस दिखाए हैं, उन वीडियोस में आप देखेंगे हंस तीर्थ के जो प्रमुख डॉक्यूमेंट्स हैं उसे भी हमने उसमें संलग्न किया हुआ है। जो फर्जी FIR है उसके बारे में संलग्न किया है। किस प्रकार सत्यम ने अपने संस्थान में रहने वाली महिला के माध्यम से हम लोगों पर फर्जी FIR दर्ज कराया है साधु संतों पर, और हंस तीर्थ को दर्शन करने से रोक रहे हैं। यह पौराणिक हंस तीर्थ मंदिर विगत 2 दशकों से दर्शन पूजन से रहित हो रहा है। हमारा आप सभी संतों, श्रद्धालुओं, सनातन जनमानस जनता जनार्दन से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग कुछ सकारात्मक पहल करिए और इस हंस तीर्थ मंदिर को, हंसकूप को, संध्यावट, शंकर माधव इत्यादि तीर्थ स्थलों को बचाइए। यह बहुत आवश्यक है। इसी भाव से मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और यह आशा करता हूँ कि आप लोग सकारात्मक पहल करेंगे। श्री हंस भगवान की जय हो, श्री हंस जन्मभूमि की जय हो, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र मुक्त हो, हंस तीर्थ का जीर्णोद्धार हो, हंस कूप जीर्णोद्धार हो, श्री संध्यावट तीर्थ संरक्षित हो, श्री शंकर माधव का पुनः स्थापना हो। जय श्री हंस भगवान। दंडवत।